कल अपने श्रवण किया कि माँ यशोदा ने कुंदलता को भेजा। कुंदलता उपनंद जी की पुत्र यशोदा जी के जेठ की बहू। कुंदलता ये चाहती है कि राधा कृष्ण का मिलन हो। दोनों के प्रति कुंदलता का बहुत ही अच्छा भाव है। इनका ये प्रयास रहता है कि श्री कृष्ण प्रसन्न रहे और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर काम करने को तैयार है। राधा रानी को लाना और भी जो भी काम सेवा हो करती है। तो कुंदलता वो कहकर यशोदा जी ने भेजा, देखो पुत्री जटिला जी से मेरी प्रार्थना कहना, कह करके राधा को जरूर लाना, क्योंकि राधा रानी के द्वारा जो भी रसोई बनती है वो अमृतवत हो जाती। भाषा जी का वर प्राप्त है राधा रानी, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, वर दिया था, देखो राधे तुम जो भी व्यंजन बनाओगी ना, तुम्हारे हाथ लगते ही वो अमृत से भी स्वादिष्ट बनेंगे और उन व्यंजनों को जो खाएंगे वे निरोगी और चिरजीवी हो जाएंगे। तो ये वर प्राप्ति की घटना को यशोदा जी ने भी सुना, समस्त ब्रजवासियों ने सुना, सब जानते। तो माँ यशोदा जी के मन में ये भावना है, यदि हमारी हाथ किशोरी आ जाए तो श्री बनाए तो हमारा गोपाल परम रुचि के साथ भोजन करेगा, वो क्या अमृत से स्वादिष्ट है। तो मैं तो चाहती हूँ गोपाल पूजन करे, खूब रुचि हो। माँ के मन में ये भावना है कि गोपाल हमारे यहाँ जो है पेट भर के खाता ही नहीं, उसकी रुचि नहीं भोजन में, शायद हम जो बनाते हैं वो ठीक नहीं बनती। और राधा रानी अगर बनाए तो हमारा लाला खूब प्रेम से खाता है। और वास्तव में ये देखा जाता है, जब अगर यशोदा जी कहती है देखो ये लड्डू राधा रानी ने बनाए, लाला ने खा लो, और नाम सुनते ही तुरंत खाते हैं, राधा रानी बनाए और दिव्य स्वादिष्ट बनते सब। इसलिए माँ चाहती कि राधा रानी आए बनाए और हमारा राधा कृष्ण को पेट भर के रुचि के साथ खाए। राधा तब तक मैं भी रहूंगी और राधा के साथ पुनः यहाँ आऊंगी। तुम्हें स्कोप करता मैं कहीं और जाओगी, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास करो आप। मैं तो आपको वचन देती हूँ, छाया यस्या स्वयं अहमेमां द्राक् तथा त्यर्पयामि, इसकी छाया का भी दर्शन नंदनंदन नहीं कर पाएगा। प्रथम नाश्य साध्या छाया यस्या अस्या साध्या राधया छायापि अस्य कृष्णस्य प्रथम न, यानी राधा रानी की छाया भी कृष्ण नहीं देख पाएगा। कि मैं वचन देता हूँ, इस प्रकार ले जाऊंगी और लेके आऊंगी। तब तो जटिला को भरोसा हो गया, कुंदलता सही कह रही है। तो कुंदलता की अब तारीफ प्रशंसा करने लग गई जटिला। यतं पुत्री स्वाद्धि प्रथितासि गोष्ठे तर्पिते तैर्पितेयं सरला बधुस्तथा सलोल दृष्टः किल नंद सोनूर नैनाम यथा पश्यति तद विधेयम्। तब पुत्री, अब पुत्री कहकर संबोधित कर रही है जटिला, हे पुत्री, बेटी तुम स्वाध्वी हो, परम सती हो, पतिव्रता हो, गोष्ठ में प्रथिताशी विख्यात हो, हमारे ब्रजमंडल में तुम्हारा बड़ा नाम है। कुंदलता बड़ी सती परम स्वाध्वी है, इसलिए तुम हमारी वधु की रक्षा कर सकती हो। सज्जन ही दूसरे की रक्षा कर सकता है। सज्जन में साधु जन में भरोसा रखना चाहिए, पर दुर्जन नहीं करेगा, दुष्ट नहीं कर सकता। जो साधु है वही रक्षा कर सकता है, जो साध्वी है वही किसी पुरुष से वधु की रक्षा कर सकती है, जो विचारिणी योग को नहीं रक्षा कर सकती है। तो तुम रक्षा कर सकते हो, मुझे भरोसा है।
मैं तुम्हें अर्पण करती हूँ मेरी अत्यंत सीधी साधी राधा। अत्यंत भोली है राधा, वास्तव में राधा रानी भोली। कोई राधा राधा कह के रोता है तो राधा रानी उस पर रिझ जाती है, भले ही वो किसी लिए रो रहा हो। एक यहाँ का युवक रो रहा था अपनी पत्नी के वियोग में। गौतम पारे का कोई गौतम युवा पत्नी मर गई। बहुत सुंदरी थी वो, उसका नाम किशोरी था और बड़ी आसक्ति भी थी अपनी पत्नी पर। पत्नी के परलोक गमन के पश्चात पागल सा हो गया पत्नी मोह के कारण। तो पत्नी का नाम किशोरी है, किशोरी किशोरी कहकर पुकारता है, पागल सा हो गया, घूमता फिरता किशोरी किशोरी। न दिन का गया न रात्रि का गया, जहाँ अंत्येष्टि क्रिया हुई पानी घाट में, तो शमशान में रात में चला जाता। तब जब इच्छा दिन में रात में घूमता रहता, किशोरी किशोरी पागल जैसा पुकारता रहता था। लोग कहते पागल हो गया। एक दिन की बात, रात्रि में, मध्य रात्रि में शमशान में यमुना किनारे किशोरी किशोरी कहकर पुकार रहा, किशोरी 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 तू कहाँ गई, किशोरी तू हमें छोड़कर कहाँ गई। रो भी रहा, क्या तू आएगी नहीं क्या, लौटा, खूब रो रही। तो किशोरी ये ध्वनि राधा रानी के कान में पहुंच गई। तो वृंदावन में रासलीला होती है, राधा रानी नित्य विराजमान है, नित्य लीला करती है। तो कानों में जब किशोरी किशोरी पुकार आई तो ललिता जी से कहने लगी, ललिता किशोरी किशोरी कहकर कौन पुकार रहा है इस रात्रि में। बड़े आर्त स्वर वो एक देखियो, एक देखना। ललिता जी देखकर बताती है, किशोरी तुम बड़ी भोली हो, वो तुम्हें नहीं पुकार रहा, वो एक नारकीय मनुष्य है, स्त्रैण है, यानी अपनी पत्नी स्त्री में बड़ी आसक्ति है। उसकी पत्नी मर जाने पर वो बड़ा दुखी हो गया है। पत्नी का नाम किशोरी, इसलिए किशोरी किशोरी पुकार रहा, तो पागल व्यक्ति है। राधा रानी सुन तो ली बात, लंबी सांस ली, अवनी मन सोचने लगी, भले ही किशोरी उसकी पत्नी का नाम है, भले ही वो पागल हो गया पत्नी प्रेम में, भले ही वो स्त्रैण है युवक, पर नाम तो मेरा ही है। फिर दोबारा जब पुकार रही किशोरी, दूर से पुकारने लगा किशोरी, और किशोरी से रहा नहीं गया। हृदय पिघल गया, दर्द हुआ, आंखों में आंसू आ गए। ललिता भले ही वो स्त्रैण है, चाहे कोई भी हो, पत्नी को पुकार रहा हो, पर नाम तो मेरा ही है ना। ललिता देख, मेरे हृदय नहीं मान रहा। ललिता तू जा, उसे बुलाना। राधा रानी को यह द्रवित दशा देख करके ललिता जिसकी रहा नहीं गया, तो चली गई और उस व्यक्ति के सामने जैसे प्रकट हो गई ललिता, ललिता के दर्शन से उसका शरीर पात हो गया, भौतिक शरीर, और दिव्य सखी स्वरूप प्राप्त हो। राधा रानी की राधा रानी की ऐसी करुणा, उसी जन्म में निकुंज में प्रवेश हो गया। कोई साधना नहीं, कुछ नहीं निकुंज, ये राधा रानी की अहेतुकी करुणा है। जैसे वो गुलाब बादल रहता था ना बरसाने में, जाता गुलाबी तो नाम था, तो क्या हो जाता था, पुराने एक यंत्र है, बरसाने में राधाक्षी जी के मंदिर के सामने में जाता था, तार यंत्र है, सारंगी हाँ सारंगी बजाता था। तो राधा रानी के प्रति उसका मोह हो गया, हो जाता है भाई। राधा रानी की कब किस पर कृपा हो जाए कौन जानता है। राधा रानी की कृपा तो जाति देखकर नहीं होती ना, रूप गुण देखकर नहीं होती, केवल हृदय को देखकर।
सरलता को देखो, राधा रानी के प्रति एक भाव बन गया। दिन रात नहीं रहना, प्रसाद खाना, राधा रानी के द्वार पर बैठ करके सारंगी बजाना। अपनी बेटी का नाम भी राधा रख दिया और बेटी का विवाह हो गया। इच्छा नहीं थी, फिर भी समाज का दबाव था, बेटी का विवाह कर दिया। बड़ा दुखी रहेगा, बेटी भी चली गई। आए अब कह किसे मैं राधा कहकर पुकार, तो राधा राधा कहते कहते हुए एक दिन खूब रोने लगा, तो राधा रानी प्रकट हो गई और उसे ले गई अपने निकुंज में। कोई साधना नहीं, कुछ नहीं, एक ही जन्म में राधा रानी के पास निकुंज में पहुंच गई। बाद में गोसाई को पता चला कि जब मंदिर बंद करके नीचे आ रहे थे, जंगल में से, पहाड़ी में से वो सारंगी की ध्वनि सुनाई। अरे सारंगी, गुलाब तू यहाँ है क्या? तू तो बहुत दिन से नहीं दिख रहा है, रात्रि में कहाँ है तू, कहाँ में जा रहा है? सारंगी तब गुलाब, गोसाई जी प्रणाम, मैं आप गुलाब नहीं रहा, अब मैं सखी बन गया, ईश्वरी की कृपा हुई, अब मैं निकुंज में आ। अच्छा, और क्या प्रमाण है निकुंज में? तब वो पान का बीड़ा दिखाया, ये देखो जो गोसाई जी अभी अभी रखा है। अच्छा, तुम्हें कहां से मिला? ईश्वरी ने दिया पान का बीड़ा। तो वास्तव में सचमुच तुम धन्य हो। और राधा कृपा तो मिल गई। तो राधा रानी की कृपा कब किस पर हो जाए कौन जाने। अहितु की कृपा है इस युवा पर भी हुई राधा रानी की। उसी जन्म में वो किशोरी की कृपा से सखी बन गई। पिताजी को जब मालूम पड़ा, कब मालूम पड़ा? बहुत दिन से ना है, एकदम गायब हो गया बेटा। पिताजी खूब ढूंढे, बेटा कहाँ गया, नहीं मिला, गायब हो गया, कहीं चला गया, पागल हो गया, कहीं चला गया, क्या हो गया? तो कुछ महीनों बाद वो सेवा कुंज से जा रहे थे, तब रात्रि में आवाज है, पिताजी पिताजी। अरे बेटा तू यहाँ? हाँ पिताजी मैं आप सखी हूँ। राधा रानी के पास निकुंज में आ गए। अच्छा, तब मिला दिया, ही देखो राधा रानी के प्रसाद। तो माना कि हाँ सखी बन गई और मेरा सेवा कुंज में जो रखा जाता हुई। तो ये दो घटना जो है ब्रज में बड़ी प्रसिद्ध घटना है। राधा रानी का भजन तो किया, चलो गुलाब तो किया, श्री मंदिर में बैठ करके सारंगी बजाई भी भजन है ना, किया, पर इस युवा का क्या भजन था? कुछ भी नहीं। ब्रज में जन्म हुआ और सबसे बड़ा किशोरी का नाम तो लिया। संकीर्तन पारिहास्यम वस्तु हम नीरवा वैकुंठ नाम ग्रहण साधनम वेदो हुई प्रमाण भगवत। कैसे भी लो, संकेत से ही देता है। पत्नी को बुलाना किशोरी, तो ये संकेत से भगवान का नाम लेना, ये राधा का नाम, इसी से कल्याण हुआ। पर वैकुंठ नाम, भगवान का नाम लेने से पाप ही तो नाश होता है। या क्या का सांकेतम परिहास्यम वास्तुवम हीलनेमवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष आघ ने अशेष पाप नष्ट हो जाता है। पर राधा रानी के नाम लेने से तो निकुंज की प्राप्ति हो जाती है। ये सबसे बड़ी कृपा है, राधा रानी की महिमा है कि पाप दूर करने वाली राधा रानी नहीं है। राधा रानी तो अपनी सेवा देने वाली, चरण सेवा प्रदान कर देती है। इसीलिए राधा रानी को हमारे ऋषिक जन कहते हैं बड़ी भोली है, बड़ी सीधी है। जटिला भी कह रही है मेरी बहू बड़ी सीधी है, बड़ी भोली है। कुंदलता तुम सावधान पूर्वक ले जाना, पुत्र वधु तुम्हें मैं सौंपती हूँ। नंद नंदन से मुझे डर लगता है, उसके नेत्र बड़े ही चंचल है, उसके नेत्रों से हमारी वधु की रक्षा करना, बस इतना ही मुझे कहना है। जिस उपाय से ले जाने से कृष्ण के नेत्र से इसकी रक्षा होगी, वो उपाय तुम करना, कृष्ण नहीं देख पाए बस। तो जटिला आप राधा रानी को बुला रही है। बधुम अथाहूय जगाद वत्से प्रजानयानंद बधू समीपम निष्पाद्य तस्या प्रियमेहि दुर्नम सहानैवाद्य रविस्तयाच। तो बधुम अथा आहूय, बधु यानी राधा रानी को बुलाया जटिला ने। बुलाकर कहा वत्से बेटी
तुम अब जाओ। बहू को कभी कभी बेटी भी कहा जाता है, बहू बेटी जाओ। कहाँ? नंद वधु समीपम, यशोदा जी के पास जाओ। ब्रज किसके साथ? अनया कुंदलता, कुंदलता के साथ चली जाओ। और निष्पादित यशोदा जी का जो प्रिय कार्य है, उनकी सेवा जो बताए वो करके जल्दी आना, तुरंत में ही, देर न लगाना। यशोदा जी जो आज्ञा दे वो करके तुरंत आ जाना, क्योंकि तुम्हें सूर्य पूजा भी करनी है, ये याद रखना। सूर्य पूजा आज करनी है, इसलिए शीघ्र आ जाना। राधा रानी बड़ी आनंदित हुई, सास ने आख्या दी, पर सास को और विश्वास में लेने के लिए राधा रानी कह रही है, मानो उनकी इच्छा नहीं है जाने की। तो लता से क्या कह रही है? राधे दिष्टा दिशा विनंदिता प्यनिच्छु अप्यनिच्छु बद गंतुम उवाच ताम सखिम अस्ति कृतं न च मे याशुता गृहं गृहं निंगति यत् कुलांगना। कुंदलता से राधा रानी कहने लगी, हृदय में तो अत्यंत आनंद है, जाने के लिए बड़े ही उत्सुक है, पर बाहर क्या कह रही है? जटिला जी को शास्त्र सुना करके कुंदलते को, सखी तुम तो मुझे ले जाने के लिए आई हो, पर हमारे घर में बहुत काम है, घर का काम कौन करेगा? तो घर का काम मुझे करने दो, मेरी जाने की कोई इच्छा नहीं है। मेरे घर का काम कौन संभालेगा? सखी भी मेरे संग जाएगी, ललिता भी सखा, बड़ी बूढ़ी सास से क्या होगा? और देखो दूसरी बात, एक तो घर का काम बहाना है, दूसरा ना देखो किसी घर की बहू दूसरे घरों में जाए, ये अच्छी बात है। किसी घर की नई दुल्हन हो, वधू हो, या घर घर में जाए काम करने, रसोई बनाने, ये अच्छी बात है क्या? नहीं, मैं कुल वधू हूं, इस प्रकार दूसरे घर में जाना अच्छी बात नहीं, शोभा नहीं। ये बात सुनकर जटिला बड़ी प्रसन्न पड़ी, देखो हमारी वधू कैसी है, परम शक्ति है। एकदम आनंदित होकर ऐसा ज्यादा चल लेते तो वधू जटिला कोई शंका होती, जटिला में के मन में कोई शंका नहीं। ये है चतुराई। प्रकृताग्रहोच्चैः पुनरार्जयाशौ कम्द्यावभाषे कृतहस्तकर्षकम् वेदासि किं साध्यहमस्मि अवित्रे तुच्चालिता फुल्लतनु प्रतस्थे। तब जटिला को प्रसन्न होकर के पुनः आग्रह किया, नहीं बहू जाना पड़ेगा, जाओ रानी जाओ, यशोदा जी की सेवा करके जल्दी आ जाना, कोई डर की बात नहीं, कुंदलता है ले जाएगी, तुम्हें पहुंचा भी जाएगी। कुंदलता तुरंत क्या कर दिया? राधा रानी का हाथ को पकड़ लिया, हाथ पकड़ कर, अच्छा राधे तुम डर रही हो, विताश की क्या डर है तुम्हें? कोई डरने की बात नहीं है, मैं हूं ना, अहम अस्मि, मैं हूं तुम्हारी अवित्री, मैंने तुम्हारी रक्षा करने वाली, मैं ले जाऊंगी और लेके पहुंचा भी जाऊंगी, छोड़ जाऊंगी, तुम डरो मत, कोई बात नहीं, कोई बात की डर नहीं, कोई बात का डर नहीं, मैं ले जाऊंगी, मैं घर छोड़ जाऊंगी, इसलिए तुम चलो। एकदम राधा रानी फुल्ल तनु आनंदित हुई, पुलकित तनु हो गई और जाने के लिए तैयार हुई। ललिता से कहा, ललिता जो लड्डू बने हैं ना ले चलो, पहले से राधा रानी बनाए थे लड्डू मिठाइयाँ, ललिता बर्तन में लेकर चल रही है श्री कृष्ण के लिए। तो कल सुनेंगे राधा रानी किस प्रकार नंदगांव आती है यशोदा जी के पास, उधर श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, गैया धो करके धार कार करके घर लौट रहे हैं, फिर नहाएंगे, फिर भोजन के लिए बैठेंगे, इधर राधा रानी लस्सी बनाएंगी। आदि आदि लीला का जिस प्रकार वर्णन हमारी परम शिष्टाचार्य श्री कृष्णदास कविराज जी महाराज कर रहे हैं, उनकी कृपा और आपके आशीर्वाद से पुनः कल आस्वादन का प्रयास होगा। आज ही श्री गोविंद लीलामृत आस्वादन का विश्राम होता है। बोलिए श्री गोविंद लीलामृत की जय, श्री कविराज गोस्वामी जी महाराज की, श्री राधा नयनानंद जी महाराज की।
आज के आनंद की जय जय श्री राम। दाई गौर